सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। पूर्व विधायक कमलेश सैनी ने चांदपुर स्थित अपनी आवास पर एक बैठक का आयोजन किया, जहां बैठक को संबोधित करते हुए कमलेश सैनी ने कहा कि निकाय चुनाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का वह स्वागत करते हैं। साथ ही कहा कि भाजपा राजनीतिक सत्ता को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और विकास की दौड़ में पिछड़ गए लोगों के उत्थान और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु साधन के रूप में देखती है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में किए गए निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश से समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र विफल हो गया है। भाजपा और भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग के साथ ही समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अपने शासनकाल में सपा बसपा कांग्रेस ने पिछड़े, दलितों, शोषित, पीड़ित, वंचितों का वोट तो लिया, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं किया। सपा बसपा कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर इनको चलने का काम किया। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछड़ा वर्ग के सहयोग से सत्ता प्राप्त की, लेकिन सत्ता का लाभ सिर्फ सैफई कुनबे और उनके चहेते लोगों तक ही सीमित रहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने अप्रत्यक्ष रूप से हाईकोर्ट में रिट दायर करवाकर नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है, लेकिन सपा अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो सकी। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का विरोध सपा के पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने निकाय चुनावों को लेकर सपा की भूमिका पर भी सवाल करते हुए कहा कि अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। बिहार सरकार ने पिछड़े वर्ग के हितों की अनदेखी करते हुए निकाय चुनाव बिना आरक्षण के करा दिए, तब खुद को राष्ट्रीय पार्टी का मुखिया कहने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुप क्यों थे। कहा कि भाजपा की नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति है, जबकि अखिलेश यादव की नीति अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के विकास तक सीमित है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल झूठ की परंपरागत राजनीति से सत्ता प्राप्त करने के मंसूबे पाले हुए हैं, लेकिन जनता इनकी हकीकत जान चुकी है। उत्तर प्रदेश ना भूला है ना भूलेगा। अखिलेश यादव सरकार में पिछड़ों व अनुसूचित वर्ग का दमन और परिवारवाद, जातिवाद व तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति का सच। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गों के हितों की रक्षा के संकल्प को पूरा किया है। मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी आरक्षण को सुनिश्चित किया। इसका ही परिणाम है कि समाज में यह भाव जागृत हुआ है कि अत्यंत गरीब पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों को पार कर भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है और देश को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़े वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों के हित में भी काम करती है। आज अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं, वे न्यायालय द्वारा जो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के संबंध में निर्णय आया है, मैं और मेरी भाजपा सरकार उस निर्णय का स्वागत करती है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़े वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों के हित में भी काम करती है। आज अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं, वे